बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों ईरान की कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में कुछ इस तरीके से बज रहा है कि ईरान के कट्टर और सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका ने भी ईरान की मुरीदी कबूल कर ली है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी स्ट्रगलिंग डेज में होंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे होंगे मेरी तरह। देखो, कामयाबी हकीकत में वही होती है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। एक दुश्मन जो आपसे जलता है, आपसे दुश्मनी रखता है, फिर भी वो आगे गवाही दे रहा है कि हाँ भाई, तूने ये काम इतना खतरनाक किया है कि इसका जवाब नहीं है हमारे पास। अमेरिका के पेंटागन के चीफ वेपन बायर ने एक इवेंट के दौरान, जिसमें हथियारों की ही बातचीत चल रही थी, उसमें ये कहा है, मिडल ईस्ट में चल रही जंग के दौरान यमन ने जो अपनी ड्रोन्स और मिसाइल्स की एडवांस्ड कैपेबिलिटीज दुनिया को दिखाई है, उसने हमें पूरी तरीके से शॉक कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिशियल्स, मीडिया आउटलेट्स और ऐसे ही यूरोप के मीडिया आउटलेट्स और बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने यह माना कि रेड सी के अंदर हौदीज ने जो ब्लॉकेज लगाया हुआ है, उसको ये तमाम के तमाम इजराइल के इत्तेहादी मिलकर भी तोड़ नहीं पाए हैं। और उसके पीछे वजह सिर्फ एक है, यमन की एडवांस्ड मिसाइल कैपेबिलिटीज और ड्रोन कैपेबिलिटीज। अब यमन ने ये अपने दम पे तो हासिल की नहीं है, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि यमन के अंदर ईरान के इंजीनियर्स मौजूद हैं जो मिसाइल और ड्रोन्स बनाने में यमन की मदद करते हैं। इसीलिए पेंटागन के वेपन बायर चीफ ने आगे चलते हुए अपने स्टेटमेंट में कहा कि अगर अमेरिका की सरकार हमें ये ऑर्डर दे कि तुम्हें मिसाइल खरीदनी है किसी देश से, तो हम सीधे ईरान के पास जाएंगे, क्योंकि ईरान ने इन दिनों मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसी बेहतरीन कारीगरी हासिल कर ली है कि पूरी दुनिया में किसी के पास उसकी मिसाइलों का जवाब नहीं है। 2 बार आपने इजराइल के अंदर हमले होते हुए देख लिए। वो बात अलग है कि ईरान ने इजराइल की तरह दे आर यूजिंग देम एज ह्यूमन शील्ड कहते हुए आम लोगों के ऊपर हमले नहीं किए। डेथ टोल नहीं बढ़ा तो लोगों को लगा देखो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। एक बार हमला कर देता, 2-4 मिसाइलें बिल्डिंगों पे गिर जाती, तो पूरी दुनिया में तमाम के तमाम यहूदियों के चेले चपाटे नंगे होकर नाच रहे होते रोड पे। अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया ने इजराइल के खातिर इकट्ठे होकर ईरान को आइसोलेट कर दिया था, मतलब एक कोने में दबा कर रख दिया था। उसके बावजूद भी ईरान का सिविलाइजेशन देख लो, मुस्तकबिल को लेकर और अपने दुश्मनों की एडवांसमेंट को देखते हुए उन्होंने भी तरक्की करना शुरू की। और आज वो इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि 90% जो उनकी वेपन नीड्स है उसको वो खुद पूरा कर रहे हैं। बस एक कमी थी फाइटर जेट्स की, जो रशिया ने उनको लाइसेंस दे दिया है कि तुम ईरान के अंदर ही Su-35 को प्रोड्यूस करो। Su-35 मिलने का मतलब ये है कि इजराइल के अंदर घुसकर या इजराइल की जो फाइटर जेट्स आते हैं दंदनाते हुए, उनको रास्ते में ही पकड़कर मारने की कैपेबिलिटी ईरान के पास आ जाएगी। उधर एक भारतीय मीडिया की सच्ची खबर के मुताबिक ईरान का जो न्यूक्लियर बनाने का सपना था उसको इजराइल ने चकनाचूर कर दिया है। मेरे हिसाब से नव भारत टाइम्स को इसके नीचे या ऊपर हेडिंग में लिखना चाहिए था कि भगवान कसम ये वाली खबर सच्ची है, इस पे यकीन कर लो। हुनूदी मीडिया नव भारत टाइम्स का ये दावा है कि इजराइल के ऑफिशियल्स ने यह दावा किया है कि पिछले महीने जब इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने ईरान के अंदर दनादन बड़े जबरदस्त तरीके के हमले किए थे, उन्हीं हमलों के दौरान ईरान के जो सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स थे उनको पूरी तरीके से इजराइल ने तबाह कर दिया था। अब आगे की लाइन सुनो, शिया देश ईरान पूरी तरीके से लंगड़ा हो गया। लिख के ले लो मेरी इस बात को, नव भारत टाइम्स का जो चीफ है ना, वो एक चीप किस्म का इस्लामोफोबिया का मरीज है। वो ईरान जो हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पे हमेशा भारत का साथ देता है, भारत से ट्रेड रिलेशंस बहुत बढ़िया है। हुदीज ने रेड सी के अंदर ब्लॉकेज लगाया हुआ है लेकिन फिर भी भारत की शिप्स को जाने दे रहा है, उसके बावजूद भी ईरान के खिलाफ इस तरीके के शब्द। उधर आपने इजराइल के कई सारे सोल्जर्स की स्टेटमेंट्स को देखा होगा या सुना होगा, जब वो गाजा से लंगड़े लूले होकर वापस आते हैं, हॉस्पिटल्स में भर्ती होते हैं, तो वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि गाजा के अंदर हमने भूतों और जिनों और ऐसी मखलूक से लड़ाई की जो दिखाई नहीं देती। अब जिन भूत के बाद हमास ने अपनी एक पक्षियों की आर्मी भेजी है इजराइल के अंदर। आपकी स्क्रीन के ऊपर पक्षियों की आर्मी की ये वीडियोस, जो इजराइल के अंदर घुसकर अलग अलग जगहों पर इजराइल के झंडों को अपनी ताकत की और अपनी हैसियत के हिसाब से इनके झंडों को निकाल कर फेंक रहे हैं। देखो, नेचर भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि कौन जायज़ तरीके से पैदा हुआ है, कौन नाजायज़ तरीके से पैदा हुआ है, किसको रहने का हक है और किसको नहीं। चलो अब जरा स्ट्रेस को थोड़ा कम करते हैं और इस नंगी पुंगी वीडियो को देखकर थोड़े मजे लेते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा कि मेरे जैसा इंसान आपको ऐसी नंगी पुंगी वीडियो क्यों दिखाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात का, क्योंकि ये सारी चीज़ें
उसी सरजमीन अरब पर हो रही है जहाँ से सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम तरह की जिहालतों को ख़त्म कर कर पूरी दुनिया में एक मॉडेस्ट और मोरल सोसाइटी को बनाने की शुरुआत की थी। आज उसी ज़मीन पर, उसी सरजमीन अरब पर नंगई को, बेशर्मी को, बुतपरस्ती को दोबारा से लाया जा रहा है इन सऊदी अरब के हिजड़ों के द्वारा, जिनको मज़ा ही नहीं आ रहा। पैसा है, दौलत है, ताकत है, लेकिन इन्हें इससे भी बढ़कर कुछ चाहिए। लाइफ में इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट बचा नहीं है, या मैं कहूँ तेल ख़त्म होने वाला है, तो उसकी वजह से भी सोच रहे हैं नाच गाना करके पैसा कमाना शुरू कर दे। ट्रंप ने अमेरिकन कॉलेजेस को ये ऑर्डर जारी किया है कि मेरे शपथ लेने से पहले अपने कॉलेजेस के अंदर से एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडास को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे कॉलेजेस को ही ख़त्म कर दूंगा, पूरी तरीके से ताला लगा दूंगा। अब ये एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा क्या होता है? एंटी सेमेटिक मतलब यहूदी विरोधी बातें, और यहूदी विरोधी बातें क्या हैं? इजराइल के आतंकी जानवरों को आतंकी जानवर कहना बंद करो, क्योंकि वो आतंकी जानवर नहीं, वो तो विक्टिम है बेचारे। चारों तरफ से उनके ऊपर हमला किया जाता है, सारे मिलकर उनको मारते हैं, क्योंकि बेचारों का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने लाखों लोगों का कत्लेआम करके दूसरों की जमीन पर कब्जा करके देश बना लिया। कल ही की रिपोर्ट में मैंने आपको एक रब्बी की वीडियो दिखाई थी, आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना। वो कैसे अपनी वीडियो में, अपनी स्पीच के दौरान बोल रहा है कि हम यहूदी पूरी दुनिया में जंग स्टार्ट करते हैं और अपने ईसाई गुलामों को वहाँ लड़ने के लिए भेज देते हैं। ट्रंप उसी का एग्जाम्पल है। ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है, बस ये दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्शन जीत गए। कठपुतली की डोर किसी और के हाथ में है। मतलब जैसा कि मैंने कहा था, पिछले 2-3 हज़ार सालों तक जो ईसाइयों ने यहूदियों के साथ किया, यहूदी बड़े अच्छे तरीके से उसका बदला ले रहे हैं। गोबर भी साफ करवा रहे हैं, जूते भी चटवा रहे हैं, इनके घरों में घुसकर इनका पैसा भी ले रहे हैं, इनसे कह रहे हैं हथियार बनाओ जल्दी से और हमें दो, और अपने लड़कों को भी भेजो, हमारे लिए जंगों में जा जाकर जाने देनी है उनको। कभी अफ़गानिस्तान में जाके मरना है, तो कभी फ़लस्तीन में मरना है, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। मतलब बढ़िया तरीके से काटा हुआ है यहूदियों ने ईसाइयों का। खैर, इस वीडियो फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।